प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही हो। इसी के साथ अपन कर रहे थे चैप्टर प्रायिकता वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और इसी के साथ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए थे, वो भी आपने हल कर लिए होंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सिक्कों को एक साथ उछला जाता है तो इनमें से कम 7 हेड आने की क्या प्रायिकता है? 7 हेड आने की क्या प्रायिकता है वो अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रिय मित्रों, इसमें हेड, एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आता है। क्या आता है? हेड या टेल आता है। एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो अपन 10 सिक्कों को उछालने के कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? 10 सिक्कों को उछालने पर टोटल परिणाम क्या हो सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। 10 सिक्कों को अपन एक साथ उछालते हैं, 10 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या परिणाम हो सकता है? तो एक सिक्के के अंदर 2 संभावना होती है परिणाम की। यदि 10 सिक्कों को उछालने पर परिणाम आएगा, उछालने पर परिणाम प्राप्त होगा अपने 2 की घात 10, क्योंकि एक सिक्के के 2 परिणाम हो सकता है, हेड या टेल आ सकता है। हेड या टेल आ सकता है तो उसके 2 परिणाम होगा। 10 सिक्कों को उछालते 2 की पावर 10 तो 1024 परिणाम हो सकता है। 1024 अनुकूल परिणाम हो सकता है। अनुकूल परिणाम कितना हो सकता है? अनुकूल परिणाम 1024 हो सकता है, ठीक है ना। अब 10 सिक्के को 7 हेड आने की क्या प्रायिकता है? 7 बार हेड आने की क्या प्रायिकता है? इसको अब देखो, कम से कम 7 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हेड आने की क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 7c10 प्लस 8c10 प्लस 9c10। 3 परिणाम हो सकते हैं आपसे कम से कम। 7 से अधिक आने वाले परिणाम इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। इसमें देखो 10c7 प्लस 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10 आएगा। ये परिणाम हो सकते हैं, ये संभावना, मतलब 7 से अधिक बताना आपको। 7 से अधिक कितनी संभावना हो सकती है? 7 से अधिक 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी आपके हो सकता है। तो इसी प्रकार इसको अपन सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको 3 टाइम बोलना है। एनसीआर के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। एनसीआर के हिसाब से सॉल्व करना है। इस सब में आ जाएगा आपके 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 10 माइनस 7, ये आएगा। ये फैक्टोरियल का साइन है। इधर क्या आएगा? फैक्टोरियल 10 आएगा और फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस 8 आएगा। फैक्टोरियल 10 माइनस 8 आएगा। इधर फैक्टोरियल 10 और इधर फैक्टोरियल 10 माइनस 9 और फैक्टोरियल 10 और इधर क्या आएगा? फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस 10 आएगा, ठीक है। ये आएगा। इसमें से देखो इसका परिणाम क्या आ सकता है? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इधर फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 आएगा। इसका फैक्टोरियल 10 आएगा और फैक्टोरियल 10 और 1 आएगा और इसका फैक्टोरियल 10 अपॉन 10, इसका तो 1 ही आता है। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या था? 0 का मान क्या था? फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 और 0 आएगा। क्या आएगा? 0 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 10 का मान क्या होता है? यदि अपन इसको ओपन करते हैं तो इसका मान क्या आएगा? इसको खोलते हैं तो क्या आता है? फैक्टोरियल 10 का मान, फैक्टोरियल 10 का मान आएगा, इसको 3 टाइम खोलना है। कितने टाइम?
इसको 3 टाइम खोलना है, तो क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैसे करेंगे अपन? फैक्टोरियल 10 इंटू 9 और ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इधर आएगा फैक्टोरियल 10 इंटू 1। ये आएगा, इससे अपन ये 3 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा तो ये 120 आ जाएगा। ये कितना आएगा 45 आएगा और ये कितना आएगा 10 आएगा। ये कितना आएगा 10 आएगा और आगे वाला में क्या आएगा 1 आएगा। आगे वाला में क्या आएगा 1। इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 65 और 10 75 और 176। 176 टोटल परिणाम हो सकते हैं 7 बार हेड आने का। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी 1024 हो जाएगी। ये अभीष्ट प्रायिकता होगी। अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? अभीष्ट प्रायिकता होगी 176 अपॉन 1024। ये आपके टोटल परिणाम हो सकते हैं। इसमें अपन इसको काट भी सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। इसमें क्वेश्चन को कैसे ऐड और टेल आएगा वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या आता है एक बार ध्यान रखें। फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 7 NCR into R और यहाँ पे आएगा 10 minus 7। इस चीज को सॉल्व करने पर ये आता है। ये चीज आपको ध्यान रखें, ठीक है ना। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसको काट के अपन और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा? इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 और 10 minus 7 3 आ जाएगा। 10 minus 7 क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे सब जगह क्या आएगा? यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा और वहां पे 10 आएगा, ठीक है ना। ये 10 से 10, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे प्रायिकता वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे 7 टाइम हेड कह रहा है, कम से कम कह रहे हैं तो 7 से अधिक वाला आपको सब लेना है। आगे वाला देखो क्वेश्चन। अब देखो 3 सिक्के को निस्बत उछाला जाता है, कम से कम 2 बार 10 आने की क्या संभावना होगी? 2 बार 10 आने की क्या संभावना होगी जब क्वेश्चन आपके कह रहा है? तो 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या हो सकता है? 3 सिक्के को उछालने पर परिणाम क्या हो सकता है? हेड हो सकता है। एक तो ये होगा, एक क्या होगा हेड टेल हो सकता है। एक क्या हो सकता है हेड हो सकता है। एक क्या हो सकता है हेड टेल हेड हो सकता है। एक क्या हो सकता है टेल हो सकता है। टेल हो सकता है और एक क्या हो सकता है हेड टेल हो सकता है। और क्या हो सकता है टेल हेड हो सकता है। और क्या हो सकता है टेल हेड हो सकता है, ठीक है ना। 8 परिणाम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? टोटल 8 परिणाम हो सकते हैं। टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं? 8 परिणाम आपके टोटल हो सकते हैं। टोटल परिणाम कितने होंगे? 8 हो सकते हैं। देखो हेड टेल ये क्या होगा? ये तो आपने बता दिया ना। टेल हेड होगा और टेल हेड होगा, टेल हेड होगा और हेड टेल होगा।
ठीक है ना। टोटल 8 परिणाम हो सकते हैं और अपन को कहा है कम से कम 2 बार हेड आने की प्रयोज्यता। 2 बार हेड आने की प्रयोज्यता क्या होगी? 2 बार हेड आने की प्रयोज्यता आपके 2 बार हेड आने की प्रयोज्यता क्या होगी? 2 बार आपके हेड आने की प्रयोज्यता क्या होगी? दो बार हेड आने की प्रयोज्यता क्या होगी? अब देखो इसमें टोटल परिणाम 8 हो सकते हैं। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? 8। इसमें H का मतलब हेड होता है। H का मतलब क्या होता है? हेड। और T का मतलब टेल होता है। T का मतलब क्या होता है? टेल होता है। ठीक है ना। अब इसमें दो कम से कम 2 बार क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। 2 बार क्या आना चाहिए? टेल आने की प्रयोज्यता क्या है? कम से कम 2 बार टेल आने की प्रयोज्यता 1 2 3 और 4। 4 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है? 4। तो टोटल 4/8 निकालें। तो 4/8 का मतलब क्या है? 1/2 परिणाम हो सकते हैं। 1/2 परिणाम हो सकते हैं। कम से कम 2 टेल आने की प्रयोज्यता क्या होगी? कम से कम 2 टेल आने की प्रयोज्यता 1/2 क्या होगी? 1/2। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे अपन और क्वेश्चन हल करेंगे जिसे अपन को ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ध्यान रखना है। हेड और हेड टेल ये कंडीशन आपको बनानी आनी चाहिए। इस कंडीशन से अपन 2 बार टेल आने की प्रयोज्यता 2 बार टेल आने की कंडीशन को अलग करेंगे। अलग करने के बाद अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस बार-बार करनी है। ये चैप्टर आपको पता ही है, ये चैप्टर सभी ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे जिसे अपन को प्रीवियस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, उसमें प्रयोज्यता वाले क्वेश्चन अपन को अलग करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चन की अपन कैसे जान कर क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है वो भी अपन को पता चल जाएगा। इससे आगे अपन संचय वाले क्रमचय संचय वाले क्वेश्चन करेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा क्रमचय संचय के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम में आरएस एग्जाम प्री के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट गेट सेकंड गेट के अंदर भी प्रयोज्यता वाले हैं, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह। इस सब ऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको बार-बार करनी है। ये फैक्टोरियल वाला आपको सॉल्व करने आने चाहिए। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने। और इसमें हेड और हेड टेल, सिक्के के अंदर 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, और पासे के अंदर 6 फलक होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। यदि आपको जैसे ताश के पत्तों के अंदर टोटल 52 पत्तों में से अपन को निकाला जाता है, ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे।